तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 10th एक्सप्रेस में। देखिए हम लोग जो है डेली बेसिस पे जो 2025 से 2026 का जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10 का जो कि 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम लोग जो है रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। और मैं रवि कुमार आप लोग को पढ़ाऊंगा सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो हम जो पढ़ेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट, और प्रतिदिन आपको जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियोज मिलेंगी। ये जो है सोशल साइंस के अंतर्गत जो ये चारों बुक आते हैं इन सभी का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है विषय परिचय कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है आप लोग को पढ़ाने वाले हैं सोशल साइंस। तो आप लोग को सोशल साइंस का मतलब पता होना चाहिए कि हमको जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सोशल साइंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है, अगर इसको अर्थ निकाला जाए तो सामाजिक यानी कि समाज। तो समाज आप लोग समझते होंगे कि ऐसा जगह जहां पे व्यक्तियों का समूह होता होगा और वे व्यक्ति जो है एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं इसको पहले देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो समाज में रहने वाले लोगों के जीवन, उनके व्यवहार, उनके संबंध और सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब लोगों का जीवन, उनके व्यवहार और उनके जो है संबंध और सामाजिक संस्थाओं का जो है अध्ययन हम लोग जो करेंगे वो कहाँ करेंगे हम लोग? सामाजिक विज्ञान में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लोगों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? सामाजिक विज्ञान। वही अगर हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का फादर कौन है, जनक कौन है, तो उनका जो फादर है सामाजिक विज्ञान का अगास्ते कॉम्टे हैं। अगास्ते कॉम्टे जो है ये फादर है सामाजिक विज्ञान के। चलिए हम जो देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में जो है कितने सामाजिक विज्ञान में जो है हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कितने बुक को पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th के स्तर पे हम लोग देखें तो सामाजिक विज्ञान में जो है हम लोग को 4 बुक पढ़ना है। पहला तो हम लोग का जो है इतिहास हो गया। पहला जो बुक हम लोग पढ़ेंगे वो इतिहास का बुक पढ़ेंगे। और दूसरा जो है भूगोल यानी कि हमारी दुनिया। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। तीसरा जो हम लोग बुक पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र यानी कि नागरिक शास्त्र। और चौथा जो हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं और शास्त्र की बुक पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी बुक को जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और जल्द से जल्द आप लोग के लिए जो है ये सिलेबस को कवर किया जाएगा और आप लोग का जो है ये पढ़ाई होगा ज्यादा से ज्यादा आप लोग को समझ में आएंगे और ये जो है एग्जाम व्यू से रहेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और जो हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि जो है हम लोग जो ये शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर वाइज और 100% आप लोग को जो है सिखाया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आप लोग को रटाया जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग जो है एक अच्छा टीम के साथ जो है एक शुरुआत करने वाले हैं, जो कि चैनल का नाम है 10th एक्सप्रेस, जो कि पहले से चल रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा नोट्स के साथ। तो चलिए आप लोग देखते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। इसमें जो है क्लास 10th में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 4 बुक, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र। तो हम लोग जो है इस बुक के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये बुक में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। देखिए इतिहास किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? इतिहास के बारे में। तो इतिहास यानी कि इसको जब हम अलग करेंगे, देखिए इति यानी कि अतीत, इति यानी कि अतीत। यहाँ पे अगर हम लोग इतिहास को तोड़ते हैं तो इतिहास यानी कि इति जोड़ हास, यानी कि इति यानी कि अतीत और हास का अर्थ होता है घटित हुई होगी। यानी कि अतीत में जो घटनाएं घटित हुई होगी उसका अध्ययन जो है क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो कहने का मतलब अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। और इतिहास में हम लोग जो है घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहास में हम लोग आंदोलनों और लोगों का अध्ययन करते हैं और यही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाते हैं। यानी कि अतीत के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो घटनाएं बीत गई हैं, अगर हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। चलिए इतिहास का अगर जनक का बात करें, इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस हैं।
और यहाँ पे देखें तो जितने भी घटनाएं हैं अगर इतिहास में घट रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, अतीत कहेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग जो घटनाएं पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं वो बीत गई है। भूगोल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए भूगोल होता क्या है, भूगोल होता क्या है। तो देखिए भूगोल में हम लोग मुख्यतः जो है, तो देखिए भूगोल में हम लोग जो है मुख्यतः पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन। और पृथ्वी पर जितने भी समस्त क्रियाएं हो रही हैं, और पृथ्वी पर जितना भी समस्त क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन जो हम लोग करेंगे भूगोल में करेंगे। और पृथ्वी पे जितना भी समस्त क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन जो हम लोग करेंगे भूगोल में करेंगे। जैसे कि पृथ्वी पर जो है संसाधनों, जलवायु, कृषि हो गया, उद्योग हो गया और पर्यावरण का अध्ययन, ये सब का अध्ययन हम लोग करेंगे भूगोल में करेंगे। और पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। और ये सब्जेक्ट जो है, ये बुक हमें बताता है कि प्राकृतिक और मानव में कैसा संबंध है। और अगर इसके पिता का बात करें, फादर का बात करें, तो इरेटोस्थनीज जो है इसके फादर है। इरेटोस्थनीज जो है भूगोल के फादर हैं। और भूगोल में हम लोग जो है पर्यावरण संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, संसाधन हो गए, जलवायु हो गए, कृषि हो गए, उद्योग हो गए, ये सब का जानकारी हम लोग को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो भूगोल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ में आ गए यहाँ तक। इतिहास में हम लोग जो है पुरानी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। और वहीं भूगोल में जो हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पे जो है संसाधन, जलवायु, कृषि, उद्योग और पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो वो देखिए अभी तक हम लोग देखें इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में। अब जो हम लोग जानते हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में, तो तीसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि नागरिक शास्त्र। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो सरकारों का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं। और इसका जितना जो है नियम कानून है, और सरकार का जितना जो है नियम कानून है, नियम कानून, इसका जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। वो कहाँ करते हैं, तो राजनीतिक शास्त्र में यानी कि नागरिक शास्त्र में जो है हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक शास्त्र में सरकार हो गया, संविधान हो गया, लोकतंत्र हो गया। और नागरिकों के अधिकारों के बारे में जो अध्ययन करेंगे तो हम लोग राजनीतिक शास्त्र में करेंगे। तो जितने भी संविधान के नियम और कानून हो गया, लोकतंत्र कैसे शासन व्यवस्था चलेगा, नागरिकों के जो कौन कौन से अधिकार हैं, ये सब का जानकारी हम लोग को मिलेगा जो राजनीतिक विज्ञान में मिलेगा। चलिए इसका फादर का बात करें तो इसका जनक जो है अरस्तु है। चलिए तो आप लोग समझ पा रहे होंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में। हम लोग अभी इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के बारे में समझ ही लिए हैं। तो अगला पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। अगला बुक जो हमारा रहने वाला है अर्थशास्त्र का बुक रहने वाला है। और अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अर्थ यानी कि हम लोग इसमें जो अध्ययन करने वाले हैं धन का अध्ययन करने वाले, यानी कि धन का अध्ययन, धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो कहने का मतलब इसमें जो है देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, समझे, अपनी आर्थिक क्रियाएं कैसे होती हैं, ये सारा का सारा इसमें जानकारी हम लोग को मिलेगा। और इसमें सिर्फ हम लोग जो है धन कमाने की जो है कितनी युक्तियां हैं, कैसे जो है देश का डेवलप होगा, यही सब का जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का अध्ययन, संसाधनों का उपयोग कैसे होगा। फिर हम लोग आय यानी कि रुपए पैसा, और हम लोग जो है इसका विकास का अध्ययन करेंगे, अर्थव्यवस्था का विकास का अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो मुख्यतः अध्ययन करेंगे संसाधनों का अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, संसाधनों का अध्ययन और आय का अध्ययन करेंगे। तो कुल मिला के कहने का बात यह है कि हम लोग जो इसमें जो है धन का अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं, धन का। तो इस तरीके से हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10th में जितने बुक पढ़ेंगे, क्लास 10th के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान के अंग हैं ये चारों हैं। और ये चारों के बारे में हम लोग जो है प्रत्येक दिन जो है एक वीडियो लाने वाले हैं, क्लास वीडियो। और उसमें जो है आप लोग को चैप्टर वाइज जो है पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो इस चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और उस वीडियो में होगा इतिहास का जो है पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग इसमें जानने वाले हैं हम मुख्यतः यूरोप में जो है राष्ट्रवाद, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 100% आप लोग को जो है ये चीज जो है समझ में आएगा। तो आप लोग जो है अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आप लोग से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें, इसके लिए जो है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग जो हम लोग जो नया से शुरुआत किए हैं 2025 से 26
यानी कि जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए, प्रत्येक के लिए जो है तैयारी करवाया जाएगा क्लास 10th का सिर्फ। और चैनल का नाम है 10th एक्सप्रेस। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।